दिल्ली का जंतर मंतर हो या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अगर मैं आपको बिहार ले चलूं तो बिहार की राजधानी पटना, आप जिस भी राज्य में झांक कर देखेंगे किसी न किसी कोने में आपको स्टूडेंट्स अपनी आवाज को बुलंद करते हुए दिख जाएंगे। नीट पेपर में जो हर साल धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इन मांगों को लेकर सरकार से वो जवाबदेही चाहते हैं और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इतने दिनों इस प्रोटेस्ट की आग इतनी ज्यादा फैल गई कि सरकार को लाठीचार्ज तक करवाना पड़ गया। यानी जो बेरोजगार हैं, जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उन पर सरकार ने लाठीचार्ज भी करवा दिया। सोचा कि ये लाठीचार्ज हो जाएगा तो आवाज दब जाएगी, ये शंट पड़ जाएंगे, जेंजी हैं, युवा हैं, अपनी आवाज को उठा नहीं पाएंगे, लाठी के आगे चुप हो जाए। लेकिन सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही जेंजी जो सोशल मीडिया, रील्स, इनकी दुनिया में रहने वाले हैं और अपनी पढ़ाई से मतलब रखने वाले हैं, ये सोशल मीडिया को ही अपना माध्यम बना लेंगे। ये जानते थे कि हमें बड़े बड़े टेलीविजन इंडस्ट्री वाले, मीडिया वाले हमें नहीं दिखाएंगे, सोशल मीडिया ही हमारी ताकत बनेगा और बना भी। जहां एक तरफ सरकार को लग रहा था कि लाठीचार्ज करवा के इनको शंट करवा देंगे, तो वहीं लाठीचार्ज वाली घटना के बाद से ये और ज्यादा एकजुट हो गए और जो दिल्ली का जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट था वो हर तरफ फैल गया। अब इसी को लेकर हर फ्रेटर्निटी की तरफ से समर्थन मिलने लगा है इन छात्रों को, वो चाहे एक्टर्स यानी बॉलीवुड की तरफ से हो, साउथ की इंडस्ट्री हो या कहीं से भी। अब इसी में क्रिकेट जगत के लोग भी खुलकर बोलने लगे हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल हो, शिखर धवन, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, तमाम लोगों ने आवाजें उठाई हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जेंजी जिनके लिए पागल रहती है, जिनके लिए क्रिकेट मैच देखने जाती है, रोको रोको का नारा लगाती है, और रोहित शर्मा और विराट कोहली इस आंदोलन पर अभी तक शंट क्यों पड़े हुए हैं? क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा छात्रों के समर्थन में अभी तक एक भी पोस्ट नहीं कर पाए हैं? हमने देखा सलमान खान ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। सलमान खान ने बड़ी कायदे से अपनी बात रखी, जहां पर एक तरफ छात्रों को समर्थन भी दिया तो वहीं सरकार से मांग भी करते हुए सोनम वांगचुक तक से भी अपील करी। वहीं और क्रिकेटर चाहे सचिन तेंदुलकर हो, उन्होंने भी बेहतरीन ढंग से अपनी बात को बताया। लेकिन आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली पर ये आरोप लगा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ये दोनों अब तक चुप क्यों हैं? इनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्या ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना नहीं चाहते? सोशल मीडिया पे आरोप ये तक लगाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं बोल रहे हैं या नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन पर सरकार का दबाव है और ये उसी के तले दबे हुए हैं। वहीं एक जर्नलिस्ट जो कि स्पोर्ट्स का ही यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने तो यहां तक क्लेम कर दिया है कि बीसीसीआई के अनुमति के बिना विराट कोहली कोई पोस्ट ही नहीं करते। उनका कहना है विराट कोहली एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, किसी भी सार्वजनिक चीज को लेके या एक्शन को लेके उनको अगर पोस्ट करना है या कोई बात कहनी है तो पहले बीसीसीआई से परमिशन लेनी होगी। इन पत्रकार महोदय को मैं बता देना चाहता हूं कि शुभमन गिल क्या बीसीसीआई से परमिशन लेके कर रहा था? चलिए, बाकी तो रिटायर हो गए, वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बंधे हैं, चाहे सचिन हो, युवराज हो, मोहम्मद हो, इरफान हो, कोई भी वो नहीं बंधे हैं। लेकिन शुभमन गिल तो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में ही होंगे ना, और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। देखिए, ये जो पत्रकार हैं जो स्पोर्ट्स चैनल चला रहे हैं अपने, दरअसल ये विराट कोहली की कंपनी के पीआर भी कहे जाते हैं। ये सब पीआर मैनेजर की तरह काम करते हैं, पत्रकारिता, ये जर्नलिज्म नहीं करते हैं। ये जो आपको क्रिकेट के रिव्यूज या व्यूज भी बताते हैं ना, कि मैच रिव्यू, प्रीव्यू, ये सिर्फ विराट कोहली और उनके फैंस के सेंट्रिक बताते हैं ताकि उनका फैन बेस हमसे खुश रहे और हमारे व्यूज आते रहें। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली बिना परमिशन के कहीं आते जाते नहीं, कहीं कोई पोस्ट नहीं करते। इनको बताना पड़ेगा क्या बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में शुभमन गिल नहीं है? पत्रकार साहब को मैं कहना चाहूंगा कि भाई, पोस्ट करने के लिए या ऐसे मुद्दों पे बोलने के लिए रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। जब आपकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं होगी तो आप बोलेंगे कहां से? रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप झुक जाएंगे, और जब झुकेंगे तो बोलती निकलती नहीं है। शुभमन गिल ने दिखाया कि उनके पास रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए उनको सोशल मीडिया पे लोग सलाम ठोक रहे हैं। मैं कह रहा हूं, नहीं, उन्होंने सरकार के विरोध में बोला, सरकार के विरोध में बोलना भी नहीं है, कम से कम छात्रों के समर्थन में तो बोलना चाहिए था।
बहुत उम्मीद है, बहुत फैंस हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के। सिर्फ एक पोस्ट ही तो मांग रहे हैं वो। एक पोस्ट अगर ये दोनों दिग्गज कर दें तो क्या कुछ चला जाएगा? छात्रों के समर्थन में इनकी आवाज आ जाएगी, सरकार तक बात पहुंचने में और ज्यादा आसानी होगी। इन छात्र की ये डिमांड नहीं है कि आप आइए पोस्ट करिए, धर्मेंद्र प्रधान से सीधे सीधा बोलिए इस्तीफा दे दें, या नरेंद्र मोदी को गालियां दे दीजिए, या किसी को कुछ और बोल दीजिए। इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हमारा समर्थन कीजिए। क्या हमारी मांगे गलत हैं? अगर कोई बच्चा नीट का पेपर दे रहा है और वो पेपर लीक हो जाता है, तो अगर आपके घर का वो छात्र है तो समझिए उस पर क्या बीतेगी। और अगर कहीं वो एक ऐसा कदम उठा ले जिससे उसकी दुनिया ही खत्म हो जाए, तो फिर दरअसल कुछ लोग सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि उनके घर का बच्चा नहीं है। अगर उनके घर का बच्चा होता तो उस दर्द, उस पीड़ा को वो समझ पाते। और मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी चुप्पी तोड़ेंगे इस आंदोलन के समर्थन में देर सवेर। देखिए, देर तो हो ही गई है, देर तो हो ही गई है, अब भी समय है लेकिन कि एक पोस्ट करके अपना समर्थन मात्र जता दें। जैसे मैंने कहा, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े फैन बेस वाले क्रिकेटर्स अगर पोस्ट करते हैं तो ये सरकार तक बात जरूर जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस पर जल्द से जल्द बयान जारी करें। हाल देश भर में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्या चुप्पी तोड़नी चाहिए, इस पर भी अपने राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।